नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो रिलेटेड है हमारी IATF 16949 और ISO 9001 2015 से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ISO के अंदर भी है और IATF के अंदर भी है, उसको कवर करने वाले हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट वर्सेस रिकॉर्ड। कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक रिकॉर्ड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के और साथ ही साथ रिकॉर्ड के भी, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो सके। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक गाइडलाइन है किसी भी काम को करने के लिए। जब हमें कोई काम करना होता है उसके लिए हमें एक गाइडलाइन चाहिए होती है, एक निर्देश चाहिए होती है। तो जो डॉक्यूमेंट है ये हमें गाइडलाइन देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, या हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस काम को करने का तरीका ये है। इसके जो उदाहरण है वो क्या क्या है? प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस शीट एटसेट्रा। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? लाइव होगा। लाइव से मेरा मतलब है कि हम उसको रेफर कर रहे हैं तो लाइव ही है। भाई, मैंने अगर कोई मशीन चलानी है और मशीन चलाने का एक वर्क इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, वो बन चुका है पहले, लेकिन उसका डिस्प्ले मेरे फ्लोर के ऊपर, ये मेरी मशीन के ऊपर हो रखा है, तो वो क्या हुआ? एक लाइव डॉक्यूमेंट हुआ। मैं उसको हमेशा एक रेफर कर रहा हूं, तो इसलिए वह एक लाइव डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट से हमें इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन मिलती है किसी काम को करने के लिए। अब जानते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों, जो रिकॉर्ड्स है ये क्या है? एविडेंस है, यानी कि ये सबूत है किसी काम को करने का। रिकॉर्ड्स के अंदर हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि हाँ, हमने ये वाला काम किया। कि जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन क्या हो गई? मशीन को चलाने की WI हो गई कि मशीन को चलाने का ये तरीका है, मशीन को ऐसे से ऑपरेट करना है, ये डॉक्यूमेंट्स मशीन के ऊपर भरने हैं। अब अगर हम मैं मशीन के ऊपर ही रिकॉर्ड की बात करूं, तो जो डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है जो कि मैंने भरनी है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, या मशीन की जो चेकशीट है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लिट शीट भी बोलते हैं, वो क्या है? एक एविडेंस हो गया कि हाँ, मैंने ये काम किया था। तो डॉक्यूमेंट हमें क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन दे रहा है किसी काम को करने की। और रिकॉर्ड हमें क्या दे रहा है? किसी एक्टिविटी को हमने किया, उसको हमें साबित करना है कि हाँ, हमने ये काम किया। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे। उदाहरण क्या है रिकॉर्ड के? फॉर्मेट्स, चेकशीट, रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, ये बेसिकली डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड की। अब अगर हम इसको ISO 9001 2015 या 16949 IATF के हिसाब से देखें कि डॉक्यूमेंट की बात कहाँ होती है, किस क्लॉज के अंदर होती है, तो दोस्तों ये क्लॉज जो है वो है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की बात की जाती है कि हमें डॉक्यूमेंट भी बनाने हैं और रिकॉर्ड भी बनाने हैं। अब आप ये पहचानोगे कैसे कि हमें कहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना है और कहाँ पर हमें रिकॉर्ड बनाना है? दोस्तों, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, चाहे वह IATF का हो, चाहे वह ISO का हो, उसमें ऐसा कहीं पे भी कोई चेकलिस्ट नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें लिखा हो, लास्ट में एनेक्सर लगा हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ये फॉर्मेट आपको बनानी है, ये चेकशीट्स आपको बनानी है। ऐसा कहीं भी उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। तो आपको क्या है? आपको स्टैंडर्ड पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ना समझ गए तो आप समझ जाओगे कि वह कहाँ कहाँ पे हमसे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट कर रहा है स्टैंडर्ड, कहाँ कहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने क्लॉज नंबर 8.3 लिया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है,
इसमें लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज अप्रोप्रिएट टू एंश्योर द सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हो रही है, मेंटेन लिखा हुआ है यहां पर, मेंटेन ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब डिफरेंस बताऊंगा दोनों का आपको, डॉक्यूमेंट का भी रिकॉर्ड का भी। आप कैसे पहचानोगे कि हमें कहाँ डॉक्यूमेंट बनाना है, कहाँ रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमें कोई रट्टा नहीं मारना कि किसी कंसल्टेंट ने आकर के हमें एक लिस्ट दे दी, ये फॉर्मेट बना लो, ये डॉक्यूमेंट बना लो, ये प्रोसीजर बना लो। भाई उसने भी तो कहीं से देखा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी एक चेकलिस्ट ऐसी कोई नहीं है कि ये फॉर्मेट बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट बनेंगे। स्टैंडर्ड को पढ़ के ही आपको समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्लॉज नंबर 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। इसमें हम चले जाते हैं यहां लास्ट में, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज ए एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज। ठीक है, तो रिटेन जहां आ गया, रिटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रिकॉर्ड। और जहां लिखा है मेंटेन, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। मोटा मोटा ये डिफरेंट है। जहां हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसीजर वगैरह हमें बनाने हैं, वहां लिखा होगा मेंटेन। ठीक है, तो यहां पे हमसे वो एसओपी की बात कर रहा है, प्रोसीजर की बात कर रहा है, फॉर्मेट की बात कर रहा है, सॉरी डब्ल्यूआई की बात कर रहा है। और जहां लिखा है रिकॉर्ड, यहां पे उसे चाहिए एविडेंस। जो भी आप काम कर रहे हो, तो एविडेंस कहां रिकॉर्ड होगा, फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड होगा, या चेकशीट के अंदर रिकॉर्ड होगा, या जो हमारी रिपोर्ट होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, सेटअप अप्रूवल रिपोर्ट होती है, उनके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। अब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम डॉक्यूमेंट का और रिकॉर्ड का। दोस्तों ये आपके जो सामने है, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि ये एक लाइव इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। किस चीज की, फाइनल इंस्पेक्शन करने की। तो ये क्या है, एक डब्ल्यूआई है, फाइनल इंस्पेक्शन करने की, कि हमें जो इंस्पेक्शन करना है उसको करने का क्या तरीका है। जैसे इसमें पहले लिखा है जो भी पार्ट चेक करना है उसकी कंट्रोल कॉपी, स्टैंप लगी ड्राइंग और फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड अपने फाइल से लें। ठीक है, 5 पार्ट्स को स्टैंडर्ड के अनुसार डायमेंशन चेक करें और फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भरें। तो ये क्या है, पूरा एक यहां पर हमने क्या कर दिया, प्रोसीजर लिख दिया, या प्रोसेस पूरा लिख दिया हमने फाइनल इंस्पेक्शन करने का। तो ये क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया। ये हमें क्या दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, या हमें जानकारी दे रहा है। किस चीज की जानकारी दे रहा है, कि भाई फाइनल इंस्पेक्शन जो है ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, रिकॉर्ड। अब आपके सामने ये आ गया इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखी है हमें क्या चीज चेक करनी है, कितनी होनी चाहिए, कैसे चेक करनी है, क्लास क्या है। जैसे कि हमें इनिशियल वैल्यू चेक करनी है, 15 से 40 वाट होनी चाहिए, वाट मीटर से चेक करेंगे, क्रिटिकल टू क्वालिटी है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वायर चेक करने कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कैसे चेक करेंगे, विजुअली चेक करेंगे। क्रिटिकल टू क्वालिटी है, यस क्रिटिकल टू क्वालिटी है। तो अब इसके अंदर क्या है, हम ऑब्जर्वेशन अपनी भरेंगे। तो जब हमने एक बार इसमें ऑब्जर्वेशन भर दी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जर्वेशन यहां पर भर लेता हूं कि भाई इनिशियल वैल्यू मेरी 16 वॉट आ रही थी। ठीक है, ये मेरी 85 वॉट आ रही थी, यहाँ पे फ्लैश नहीं थे। ठीक है, ये ओके था, 60 पीस इन ए पैकेट थे, ये भी ओके था। रेड और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक भी था। उसके बाद 2 वायर थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने साइन कर दिए। तो ये क्या बन गया, अब एक एविडेंस बन गया। क्या बन गया, एविडेंस, या एक सबूत बन गया कि हाँ मैंने इंस्पेक्शन
किया है। किसका किया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई इस मशीन पे, इस ऑपरेशन पे, इस कस्टमर का, इस डेट को, इस वाले पार्ट का, इतनी क्वांटिटी का, किस स्टेज का था, इनकमिंग इंस्पेक्शन का था, सैंपलिंग का था, इन प्रोसेस का था या फाइनल का था। हाँ जी, मैंने इंस्पेक्शन किया, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे सारी रीडिंग्स भरूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एविडेंस का काम करेगा कि हाँ मैं इंस्पेक्शन करता हूँ। तो स्टैंडर्ड कहीं कहीं पे एविडेंस की आपसे डिमांड करता है कि आप ये काम कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड करो। तो जहां एविडेंस की बात आ गई वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया रिकॉर्ड। और जहां पर गाइडलाइन की बात आ गई वो हमारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मोटा मोटा डिफरेंस है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। दोनों के फॉर्मेट भी समझ लिए, दोनों की डेफिनेशन भी देख ली। अब एक बार समराइज करके दोनों के अंदर के डिफरेंसेस को हम समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आईएसओ आईएटीएफ में मेंटेन लिखा होगा जहां भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ रिटेन लिखा होगा जहां भी रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट जो होता है वो लाइव होता है, रिकॉर्ड होता है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे होता है, जब आपने कोई चीज रिकॉर्ड कर दी, मैंने इंस्पेक्शन किया, लिख दिया वहां पर कि भाई ये इतना आ रहा है ऑब्जर्वेशन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हिस्ट्री हो गई वो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या है, जब तक लगा हुआ है मशीन के ऊपर, जब तक कोई नया रिवीजन उसका नहीं आता, तो वो क्या है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक गाइड की तरह वर्क करता है। रिकॉर्ड क्या है, एक एविडेंस या सबूत की तरह वर्क करता है। डिस्पोजिशन कैसे होगा डॉक्यूमेंट का, इसकी मास्टर कॉपी बनेगी, कंट्रोल कॉपी बनेगी, अनकंट्रोल कॉपी बनेगी और ऑब्सोलीट कॉपी भी बनेगी। और जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसमें रिटेंशन होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है। रिटेंशन का मतलब क्या है कि ये वाला कागज हमें कितने दिन तक रखना है। भाई रखना तो हमें क्या होगा, एविडेंस ही रखना होगा ना। तो हो सकता है वो 1 साल रखना हो, 5 साल रखना हो, 3 साल रखना हो, 20 साल रखना हो। कुछ कस्टमर क्या है, हिटाची जैसे, वो 20 ईयर्स की भी डिमांड करते हैं कि भाई आपको 20 साल तक जो रिकॉर्ड है वो अपना रखना है। तो कहीं भी अगर रिटेंशन की बात हो रही है, कि हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कितने दिन तक रिटेन करना है। देखो रिटेन से ही बना है रिटेंशन, तो कितने दिन हमें रिटेन ये सबूत करना है, कागज करना है, तो वहां पर रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। और जहां हम डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट। भाई डब्ल्यूआई की मास्टर कॉपी होती है, कंट्रोल कॉपी होती है, कंट्रोल कॉपी होती है, ऑब्सोल्यूट कॉपी होती है। अब डॉक्यूमेंट को क्या हम बदल सकते हैं, जी हाँ हम बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या रिवीजन हिस्ट्री आ जाएगी कि हाँ हमने ये इतनी तारीख को ये चीज अपडेट करी थी। क्या रिकॉर्ड को हम बदल सकते हैं, नहीं। फॉर्मेट को हम बदल देंगे, उसमें एक आधा कॉलम चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा रिवीजन के साथ। लेकिन जो डॉक्यूमेंट भर गया, जिसके अंदर रीडिंग चली गई, क्या उसको आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। अगर बदलोगे तो ये क्या है, आपकी क्लियरली एनसी लग जाएगी और आप ऑडिट में फेल हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। मैनुअल, प्रोसीजर, एसओपी, कंट्रोल प्लान, एफएमईएस, डब्ल्यूआईस, इनको क्या है, एज ए हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं, एज ए हम गाइडलाइन यूज कर रहे हैं इन कागजों को। तो ये हमारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए। और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जिसके अंदर मैं रीडिंग भर रहा हूं, ठीक है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, इसके अंदर क्या कर रहा हूं, मैं रीडिंग भर रहा हूं। मेरी क्लिट शीट है, इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, रीडिंग भर रहा हूं। तो ये क्या हो गए, मेरे रिकॉर्ड्स हो गए। तो दोस्तों यही मोटा मोटा अंतर है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड के अंदर। अब दोस्तों इसमें ना एक बहुत ही जरूरी या इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूंगा। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेंटेन और रिटेन। जो हमारा मेंटेन है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए। और जो रिटेन है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, और जगह जगह आपको क्या मिलेगा प्रोसीजर के अंदर, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कहीं कहीं मिलेगा डॉक्यूमेंटेड
प्रोसेस। ठीक है, अब इसको जरा गौर से समझना आप लोग। जहां पर लिखा है कि मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब है हमसे जो स्टैंडर्ड है वो किसी एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, WI की डिमांड कर रहा है। ठीक है, जहां लिखा है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस शुड मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, तो वहां पे हमसे स्टैंडर्ड किस चीज की डिमांड कर रहा है? प्रोसीजर की डिमांड कर रहा है कि हमने इस चीज का प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, और जहां लिखा है रिटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? हमें यहां पे कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई फॉर्मेट बनाना है, कोई चेक शीट बनानी है, कोई रिपोर्ट मैंने यहां पर तैयार करनी है। तो ये स्टैंडर्ड को पढ़ने का तरीका है। स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा कि आपको ये प्रोसीजर, लिस्ट नहीं लिखी कहीं भी कि इतने प्रोसीजर हैं, ना ये लिखा है इतनी WI है, ना ये लिखा है इतने फॉर्मेट हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपको अगर ढंग से समझना है, ढंग से पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड को पूरा का पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको ISO 9001 या IATF जो है वह क्लियर होगा। अब उसमें कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ हमने रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इस चीज से क्लियर होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ है ना, द ऑर्गेनाइजेशन शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। ये मैं आने वाली आगे वीडियोस हैं उनमें क्लियर करूंगा आपको सारी टर्मिनोलॉजी, जो IATF से रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। तो शैल रिटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हमने रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, और यहाँ लिखा है ना, शैल मेंटेन ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस लिख दिया यहाँ पर, वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस भी लिख सकता है कई जगह पर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमने प्रोसीजर बनाने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इंफॉर्मेशन, यह जानकारी पहुंच सके और सभी के काम आए। और बहुत ही जल्द मैं IATF के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, और जिसमें सारी की सारी आपको जानकारी दी जाएगी IATF से रिलेटेड। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।